नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गिरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी व्याकरण का सर्वनाम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन इंग्लिश में जिसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सर्वनाम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि आज के बाद में आपके इस चैप्टर से एक भी गलती नहीं होने वाली है सर्वनाम से। तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। और नीचे आप इस वीडियो के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इतना काम कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सर्वनाम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। सर्वनाम चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एग्जाम से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि किसी किसी एग्जाम में 2-1 क्वेश्चन आते हैं, किसी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन आपका फिक्स मान के चलें। आप अगर यही वीडियो देख लेते हैं अच्छे से तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको पहले बता दूं कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक अगर नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ आपको वही मिलने वाली है। और साथ ही साथ बता दूं कि कंप्लीट हिंदी ग्रामर का जो पीडीएफ है, मैं मतलब ये जो सीरीज चला रहा हूँ कंप्लीट हिंदी ग्रामर, यानी 40 से 45 टॉपिक जितने भी हैं, चैप्टर नहीं यहाँ पे टॉपिक की बात हो रही। तो जितने भी 40 से 45 टॉपिक हैं कंप्लीट करा के मैं पीडीएफ वहीं पर दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास का पीडीएफ आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व, यानी सर्व माने सबका और नाम मतलब नाम। सर्व मतलब सबका और नाम मतलब नाम। तो यहाँ से सर्वनाम को सर्वनाम को अर्थ होता है सबका नाम। तो अब बात करते हैं कि सर्वनाम का उपयोग कहाँ होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दूं कि हर बार जब आप कोई सेंटेंस या वाक्य बोलेंगे तो वहाँ पे आप हर बार किसी का नाम नहीं ले सकते। जैसे रवि एक अच्छा लड़का है, रवि क्लास 10 में पढ़ता है और रवि उत्तर प्रदेश में रहता है और रवि के घर वालों का ये नाम है, रवि ये करता है वो करता है रवि। हर बार जब आप रवि नहीं कह सकते तो आपको रवि उसके जगह पे उसका का उपयोग करना होगा। तो मतलब बात करें सीधी सीधे कि संज्ञा के बदले हर बार संज्ञा का यूज़ करने के से बचने के लिए आप संज्ञा के प्रयोग के बदले जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्व मतलब उसका मतलब सबका और नाम मतलब नाम। तो आपको समझ में आओगे। और इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम में मैं, तुम, हम, मेरा, उसे, उसने, ये सारे सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया राम एक अच्छा लड़का है। वह, यहाँ पे बार बार आप राम नहीं लिख सकते, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, उसने कड़ी मेहनत की और उसे अवश्य सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे हर बार आपको वह के जगह पे राम लिखना पड़ता है, उससे की जगह पे राम, और यहाँ पे राम। इसके मतलब बार बार किसी संज्ञा को यानी किसी शब्द को, किसी के नाम को बार बार यूज करने से बचने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। और आगे बात करें, हिंदी में कुल मूल सर्वनाम 11 हैं, यानी हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं। ये रहे 11 मूल सर्वनाम। ये जो है आपको मैंने ये अंडरलाइन किया, ये मूल 11 सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्यों, कुछ और कौन, यानी इतने जो हैं ये मूल सर्वनाम हैं हिंदी में। और इन्हीं में कारक को ऐड करके और सर्वनाम बनाया जाता है। जैसे कारक मतलब ने को, जैसे यहाँ पे मैं लिखा है तो इसी में कारक ऐड हो जाएगा, मैंने हो जाएगा। और इन्हीं मूल सर्वनामों से अन्य प्रकार के सर्वनाम की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कारक ऐड कर लिया जाता है। और अब बात करें कि सर्वनाम के भेद, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, यानी मूल सर्वनाम मैं, तुम, आप, ये एक सर्वनाम है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये 6 भेद हैं, ये इसको कहते हैं भेद। तो आगे पढ़ने वाले हैं भेद।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं यहाँ पे। और बात करें पहले यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, और छठवां निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे भेद जो हैं, भेद 6 हैं, और यहाँ पे मूल यानी जो प्रोनाउन का है वो 11 है, और जो भेद हैं वो 6 हैं। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो अब बात करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मैं आपको बता दूं, जिस सर्वनाम से बोलने वाले या सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं से मैंने, हम लोग, आप लोग, आपको, उसका, उसकी, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और बात करें पुरुष, ये तो सेम स्लाइड आ गया। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीवाचक या सजीव निर्जीव सभी के लिए उपयोग होता है। यानी पुरुष लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल पुरुष के लिए यूज होगा। ये पुरुषवाचक स्त्री, पुरुष या सजीव निर्जीव सभी के लिए यूज होता है, मतलब प्रयोग होता है। और पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। तो यहाँ पे बात करें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम और तुझ, मुझे आता है। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, आप आता है। अन्य पुरुषवाचक में यह, वह, ये, वो। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं आई, वी, यू। जो अंग्रेजी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। जैसे इसको कह सकते हैं आई, वी। पहले वाले को कह सकते हैं आई, वी, और जो मध्यम वाले हैं उसको कह सकते हैं यू, और इसको कह सकते हैं ही, सी, इट, दे। मतलब आप अगर भूल जाते हैं तो आपको ऐसे याद रखना है, ऊपर वाला आई, वी, और मध्यम वाला यू, और थर्ड वाला ही, सी, इट, दे। मतलब आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा इसको। और अब बात करें निश्चयवाचक, तो बता दूं कि दूर या पास स्थित किसी वस्तु का निश्चितता का बोध कराने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दूर या पास, मतलब जैसे यह है तो नज़दीक होगा, वह है तो दूर, ये है तो नज़दीक, वे है तो दूर। जैसे वे संस्कृत के अध्यापक हैं, मतलब कोई दूर है उनके बारे में बताया जा रहा है, तो कहा जाएगा कि वे संस्कृत के अध्यापक हैं। और यही बात करें कि कहीं कार है तो आपको मतलब बताना है कि यह जो मतलब पास में है, तो कहना है कि यह जो कार है किसकी है, तो ये पास के लिए और वे दूर के लिए। और बात करें अनिश्चित वाचक सर्वनाम, यानी कि फिक्स नहीं होता है किसी के बारे में, तो बात करें अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो बात करें कोई आया, और वह कहाँ, वह कुछ है, मतलब सॉरी, वहाँ कुछ है। यहाँ पे बात करें कि वहाँ कुछ है, और मतलब कोई आया, कौन आया पता नहीं, अनिश्चित है। और वहाँ कुछ है, वहाँ क्या है, कुछ है, पता नहीं, अनिश्चित है, मतलब फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे अनिश्चित वाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाएगा। अब बात करें संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, तो बता दूं, दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जो सो, मतलब जो सो, एग्जाम्पल, आया है सो जाएगा। मतलब यहाँ पे था जो आया है सो जाएगा, मतलब जो आया है वह जाएगा। संबंध बता रहा है कि जो आया है वो जाएगा। दूसरा बात करेंगे, जो बनाएगा वो खाएगा, यानी जो बनेगा वो सो खाएगा, मतलब जो बनाएगा सो खाएगा। और यहाँ पे संबंध बता रहा है। और प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि परिभाषा। प्रश्नवाचक का बोध कराने वाले सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जैसे वहाँ कौन खड़ा है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन, और उसके हाथ में क्या है, और
गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी की है, मतलब क्या, क्यों, कौन, कैसे, ये सारे जो शब्द आ जाएं तो प्रश्नवाचक होता है। और आगे बात करें निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब निजता का बोझ। जैसे निजवाचक सर्वनाम में निजता का बोध होता है। जैसे आप, आपने, आप, स्वयं, स्वतः आदि अर्थ को प्रयुक्त होता है। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है, जैसे उसे मत छोड़ो, वह अपने आप ही चला जाएगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा या मैं अपना काम कर लूँगा, मतलब जो इसमें निजता का बोध हो रहा है तो इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कुछ मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कारक चिन्हों का उपयोग करके सर्वनाम बनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, एक सेकंड, जैसे मैं है और इसमें कारक चिन्ह मैंने यूज हुआ तो मैंने होगा। जैसे आप आगे इसी मतलब इसी सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊँगा कारक या कर समास, तो उसमें आएगा कर्ता ने कर्म को करण से या पर, अधिकरण में पर, और मतलब ये कारक में आएगा। तो इसमें मैं में ने जुड़ गया तो यहाँ पे होगा कर्ता, और कर्म में को जोड़ देने से मुझको हो गया, और करण में से जोड़ देने से यहाँ पे मुझसे हो गया, और अधिकरण में मुझ में हो गया। अधिकरण कारक में और पर जुड़ जाता है तो यहाँ पे मुझसे और मुझ पर हो गया, और ये एक वचन होते हैं। और इसमें जब संबंध जोड़ा जाएगा तो मेरा, मेरी, मेरे, यानी कि संबंध बता रहा है कि मेरा है, मेरी है और मेरे हैं। और ऐसे बात करेंगे हम में जब ने जुड़ जाएगा तो हमने हो जाएगा, और जब कर्म जुड़ जाएगा तो को हो जाएगा, यानी हमको हो जाएगा या हमें। और जब करण जुड़ेगा तो हमसे हो जाएगा, और अधिकरण जुड़ेगा तब हम में या हम पर हो जाएगा। और यह एक बहुवचन है, हम बहुवचन होता है, इस बात को याद रखना है। और बात करें संबंध तो हमारा, हमारी, हमारे, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ऐसे रैंडम किसी भी शब्द का पूछ लिया जाएगा कि इसका अधिकरणवाचक सर्वनाम बताओ। तो बात करें कि तुम, तुम्हें, तो यहाँ पे तुम का होगा तुम्हें, और कर्म जोड़ने पर यहाँ पे तुमको तुमने होगा, और यहाँ पे कर्म जोड़ने पर तुमको और तुम्हें होगा, और यहाँ पे करण जोड़ने पर तुमसे, और अधिकरण जोड़ने पर तुम में और तुम पर हो जाएगा। और ये एक वचन है, सर्वनाम है। और इसका संबंध होगा, वाचक होगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और बात करें वह, तो वह में जब कर्ता जुड़ जाएगा तो वह हो जाएगा और उसने हो जाएगा, और कर्म जुड़ने पर उसको या उसे हो जाएगा, और करण जुड़ने पर उससे होगा, और जब अधिकरण जुड़ेगा तो उसमें या उस पर हो जाएगा। और ये एक वचन सर्वनाम है, और इसका संबंधवाचक होगा उसका, उसकी, उसके। और अब बात करें कि वे, तो वे में उन्होंने और वे, कर्ता जोड़ने पर उन्होंने हो जाएगा, और कर्म जोड़ने पर उनको होगा, और करण जोड़ने पर उनसे, और अधिकरण जोड़ने पर उनमें या उन पर। और यह एक बहुवचन सर्वनाम है, और इसका संबंधवाचक होगा उसका, उनका, उनकी। और जो आप है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे कर्ता आप होगा, कर्म में कर्ता में आपने हो सकता है, और कर्म में अपने, कर्म और करण में बात करें आपने, अपने से, और अधिकरण में पर, यानी अपने में, अपने पर। और यह एक वचन है, और इसमें अपना, अपनी, अपने, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और उम्मीद करता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।